हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण एक शब्द वाक्य में उत्तर। आप सभी को पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है और इसके लिए आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। हालांकि मैंने आपको 300 MCQ के वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, जिनमें मैंने 3 पार्ट में 300 टॉप MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। यदि उनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें से ही आपके सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस फॉर्मेट में बता देता हूं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट में बता रहा हूँ। बाकी मैंने 300 MCQ प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चैनल पर जाकर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर चले जाइए, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आज शाम को मैं 7 बजे लाइव आने वाला हूँ, सभी आपको बताऊँगा पूरी स्ट्रेटेजी कैसा क्या आपको करना है। पूरा आप लोग जरूर जुड़िएगा लाइव में, ठीक है। चैनल पर जाइएगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइव का आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। 6 अंक के आपके आएंगे, यानी 6 नंबर आपके कंप्लीट होंगे इनसे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर से। तो क्वेश्चन देखिए, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? कुम्हड़े का फूल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, आपने जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें से ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, बतरस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, इसमें देखिए अलंकार पूछ रहा है हमसे। तो इसमें देखिए ला दो बार आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें रस पूछ लेगा भी तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, श्रृंगार नहीं, इसमें बात्सल्य होगा, ठीक है, बात्सल्य रस होगा, ठीक है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, बस याद कर लेना आप लोग। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस पढ़ते जाइए। चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ लीजिए, आप डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आंसर मैच करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने ये बताया था और ये आए हैं, ठीक है। वो मैं आपको जब पेपर आपका हो जाएगा फिर आपको पूरी आंसर की भी सॉल्व कराऊंगा उसकी, जो आपका पेपर आएगा, ठीक है। 9 2 11 होने का क्या अर्थ होता है? तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। इसमें भाग जाना आंसर हो जाएगा। भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पालकी बनाते थे, ठीक है। क्या बनाते थे? पालकी। तो इसमें पालकी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अज्ञे ने एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में लिखते जाएंगे, ठीक है। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बसंत ऋतु की जो है आभा अट नहीं रही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य में। प्रबंध काव्य में पूर्वापर कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, नई कथा वस्तु होती है। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए अणु बम। अणु बम गिराया गया था, जिसका नाम आपको पता है लिटिल बॉय उसको बोला गया था, ठीक है। मैंने आपको पिछले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था, कभी पूछ ले आपसे तो आप लिख देना लिटिल बॉय उसका नाम था, ठीक है। यशपाल जी का कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो इसका आंसर है झूठा सच, ठीक है। तो उनका ये उपन्यास है झूठा सच, ये उनकी भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है वो, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखिए, प्रति एक अव्यय है तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक संधि से भी आएगा और एक आपका उससे आएगा जो आपके रस होता है उससे, ठीक है। उसमें आपको स्थायी भाव पूछ सकते हैं, एक ना एक रस का स्थायी भाव डेफिनेटली आएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। और हमारे चैनल पे सभी वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग सभी सीरीज के वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं उनको कर लेते हैं तो डेफिनेटली अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। मनोरंजन की संधि क्या होगी? मन प्लस रंजन, ठीक है। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी मनोरंजन, ठीक है। इसका हो जाएगी मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? निराशा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निराशा का। मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो ये मैंने आपको वैसे भी कराया हुआ है पहले, आनंद कानन, ठीक है। आपको याद रखना है आनंद कानन। आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है शास्त्रों में, काशी को आनंद कानन कहा गया है। किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं? रेडियम के कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था तो इसके कारण रेडियम जो रसायन है उसके वजह से वहाँ पर लोग कष्ट पा रहे हैं। गणों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 8 गण बताए गए हैं। 8 गणों की संख्या कितनी होती है? 8। वाच्य क्या होता है? देखिए, लिंग वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। लिंग वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है वो होता है वाच्य। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में पेसिव वॉइस, वही होता है वाच्य। एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, वो होते हैं वाच्य, ठीक है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो सिर उठाना, विरोध करना। रघुकुल भानु किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? श्री रामचंद्र जी के लिए। किसके लिए? श्री रामचंद्र जी के लिए। खीरे किसके पास थे? तो आपके चैप्टर से पूछा गया है, वो आपका चैप्टर है ना
सफ़ेद पोष सज्जन के पास, ठीक है, किसके पास है? सफ़ेद पोष सज्जन के पास खीरे थे। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? अणु बम। उसका नाम मैंने बताया, लिटिल बॉय। जिन कारणों से स्थायी बहुत तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव, ठीक है, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव। देखिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, सभी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ भी प्रोवाइड कराया जाता है। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, ठीक है, पीपर पात सरस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है, याद रखें। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द की प्रथम शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति और शब्द गुण, शब्द गुण कौन कौन से होते हैं? ओज, प्रसाद, माधुर्य। 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं, 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। एक नया क्वेश्चन आपका बनना है, पिछले वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं ये। उद्धव और गोपियों के संबंध जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार प्रजा का हित करना, ठीक है, क्या है? प्रजा का हित करना राजा का धर्म होना चाहिए। अगला देखिए, परशुराम जी किसके भक्त थे? तो शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनकी जीवन व्यथाएं किस अवस्था में है? सुप्तावस्था में। किस अवस्था में? सुप्तावस्था में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी निराशामयी स्थिति से निकलने के लिए क्या पाथेय बताया है? तो स्मृतियों को पाथेय बताया है, ठीक है, स्मृतियों को उन्होंने क्या बताया है? पाथेय बताया है। अगला देखिए, उत्साह कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो उत्साह कविता का मुख्य स्वर ओज है, ठीक है। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कथन किसका है? तो एक कथन पान वाले का है, ठीक है, किसका है? पान वाले का ये कथन है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर पान वाले हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत किस सर पर क्या पहनते थे? तो टोपी पहनते थे, कबीर पंथों की टोपी, कबीर पंथियों की तरह क्या पहनते थे? टोपी पहनते थे। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या मानते थे? साहब मानते थे। सभी क्वेश्चन को एक एक करके रट लेना आपको, ठीक है। मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था? तो राजेंद्र यादव से हुआ था। किससे हुआ था? राजेंद्र यादव। मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ था। बिस्मिल्लाह खान की माता का नाम था मिट्ठन। क्या था? मिट्ठन, याद रखें आप लोग, ठीक है। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा रही होगी। उसके बाद देखिए, संस्कृति में कौन सी भावना समाहित रहती है? तो कल्याण की भावना, कल्याण की भावना, ठीक है, संस्कृति में कल्याण की भावना समाहित रहती है। 16-16 मात्राओं के चरण किस छंद में होता है? ठीक है, तो चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिए आप लोग, चौपाई छंद की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा, ये सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। तो आप लोग पिछले वीडियो देखें, काव्य बोध के, भाषा बोध के और 2 अंक के 3 अंक के प्रश्न सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो, ठीक है। तो चौपाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोहा में कितनी मात्रा होती है? उसमें 13-11, ठीक है, दूसरे चौथे में। और उसमें देखिए ऐसा रहता है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ऐसे 4 चरण होते हैं। तो साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, साकेत, पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम बताना है। तो प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर पूस की रात, ठीक है, बड़े घर की बेटी भी है इनकी कहानी है, ठीक है। हिंदी के 4 छायावादी कवि, तो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं ये कवि, ठीक है, कौन कौन माने जाते हैं? पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत यानी सुमित्र नंदन पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो ये चारों कवि हैं, छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, ठीक है, इसमें विरह बोला है। तो इसमें देखिए वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। रसों की संख्या 10 मानी गई है, मतलब 10 ही है। रसों की संख्या कितनी है? 10 है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य, ठीक है। किसी भी कार्य, जैसे आपको भी लग रहा है कि पेपर कल कठिन ना आ जाए, तो आप लोग सोचेंगे कि इस पेपर में पास होना तो टेढ़ी खीर है, कठिन कार्य है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का पेपर बहुत ही सिंपल आएगा, ऐसा मान लीजिए आप लोग कि बिल्कुल अच्छा सिंपल आने वाला है। आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, पढ़ाई करते रहें, डेफिनेटली आएगा। जितने मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और साथ ही अपना रिवीजन जितना आपने पहले पढ़ रखा है उसको कीजिए। नया चीज़ मत पढ़िए, ठीक है, नई चीज़ उतने ज़्यादा ना पढ़ें आप लोग जितना आप लोग पहले मतलब आप लोग जो पहले से करके रखे हैं उसको कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि
आपको पता है कि नई चीज़ें उतनी ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या है? दंग रह जाना, ठीक है। मतलब जब हम एकदम से सोचते हैं कि ये सब भी हो सकता है क्या, दंग रह जाते, तो वो दांतों तले उंगली दबाना। अगला देखिए, अंधों की लाठी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, जैसे कि राम अपनी माता पिता की अंधों की लाठी है, मतलब एकमात्र सहारा है, तो एकमात्र सहारा, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है? आजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे आजात शत्रु कहा जाता है। बर्ड मात्रा यति से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो इसे छंद कहते हैं, ठीक है। अब मात्रिक छंद होते हैं, बड़े छंद होते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, ये आपके मात्रिक छंद है। समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए। तो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अन्य विषयों के लिए आप लोग चैनल पे जा सकते हैं, और चैनल पे अन्य विषयों के वीडियो जल्दी आने वाले हैं। और सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी टीच। और सभी PDF डाउनलोड करने के लिए जानकारी टीच.com को विजिट करें। गूगल पर सर्च करेंगे जानकारी टीच.com, तो वहाँ पर PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।